हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ योर कंट्रैक्ट फार्मिंग। आप इसमें जीएस पेपर 3 जीएस पेपर 1 में इसको एसोशिएट कर सकते हो, ज्योग्राफी एंड योर एग्रीकल्चर से रिलेट। तो कंट्रैक्ट फार्मिंग अभी लेटेस्ट न्यूज़ में इस वजह से था क्योंकि एक फार्म आपका कंट्रैक्ट फार्मिंग आपका जो एक प्रपोजल सामने आया है कि इसका एक एक्ट बनाया जाए, तो वो एक्ट कैसा हो। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं एंड व्हाट इज़ बेसिकली योर द बिल सेज अबाउट। सो हमारा जो कंट्रैक्ट फार्मिंग है, देखिए कोई भी हमारे एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है, जब हम लोग कैरी करते हैं उसको बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट बिटवीन द फार्मर्स एंड योर बायर्स। देखिए अब जैसे कि आपके एक नॉर्मल फार्मर है, अब उसने आलू उगाने सपोज कीजिए, तो अगर वो आलू उगा रहा है हम लोगों का, तो एक उसके साथ डील हुई है कि कल दिन को मैकडॉनल्ड्स बोल रहा है कि मुझे इस तरीके का आपका जो है आलू चाहिए, तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वो उसके लिए बना रहा है। कल दिन को एक सेफ्टी हो जाती है फार्मर के लिए और मैकडॉनल्ड के लिए भी कि हाँ मुझे इतना इस क्वालिटी का ऐसा जो है मुझे एक आलू मिल जाएगा। तो पहले ही जो कंट्रैक्ट करके हम लोग फार्मिंग करते हैं उसको कंट्रैक्ट फार्मिंग बोला जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपके और कोऑपरेटिव ग्रुप्स भी हैं, जैसे आपका पेप्सू है, ठीक है, आपका जैसे कि अमूल है, एनडीडीबी है हम लोगों का। तो इसको हम लोग कंट्रैक्ट फार्मिंग बोलते हैं। एंड ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये बायर्स को जो है आपके, इनफैक्ट जैसे कि हम लोगों ने मैकडॉनल्ड्स के बारे में बात की है, तो ये एक फार्मर को भी हेल्प करती है उसको बेटर सीड्स अवेलेबल करवाने के लिए। उनको कई बार क्रेडिट्स भी देती हैं और दूसरे तरीके की हेल्प भी दे सकती हैं। दैट कैन बी योर हैप्पी साइडर मशीन्स हो सकती हैं, कल दिन को निकालने के लिए नई टेक्नोलॉजी हो सकती है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं होता, बट दे कैन गिव देम। सो ये बेनिफिट्स भी होते हैं हम लोगों के। आप लोग हम देखते हैं कि जो हमारा मार्केट रिस्क है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है कि कल दिन को किसान इतना आलू उगा रहा है तो कल दिन को शायद उनको वो प्राइस ना मिले, राइट। मैकडॉनल्ड्स को तो वो उनके पास तो कोल्ड स्टोरेज आपके जो हैं वॉर हाउसेज होते हैं, तो वो लोग ईजिली उनको स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो मार्केट रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाता है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस सेम बात है हम लोगों की। टेक्नोलॉजी कैन बी ट्रांसफर्ड। देखिए जैसे हम लोग बात कर रहे थे हैप्पी सीडर मशीन, अगर वो दे कि एक किसी ने आपका कंट्रैक्ट किया हमें इस तरीके के राइस चाहिए खीर बनाने के लिए, और उन्होंने आपका हैप्पी सीडर मशीन दी आपके फार्मर को नेक्स्ट क्रॉप उगाने के लिए, तो उससे क्या होगा, आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी आपके फार्मर तक और उनको पता चलेगा। दैट कैन बी इवन टू योर सीड्स ऑल्सो, ठीक है। सिक्योरिटी जो है आपकी बढ़ती है, आपकी मिडलमैन जो है आपका रिड्यूस होता है, डायरेक्ट कंटैक्ट होता है, इससे आड़तिये कम होते हैं, और जो फूड प्रोडक्शन है इससे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है क्योंकि उनके पास एक मोटिवेशन है चीज़ों को उगाने के लिए। अब देखते हैं हम कि प्रॉब्लम्स क्या होती हैं जब हम लोग कंट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बात करते हैं। देखिए वर्टैलिटी, अगर बाय चांस कई बार ये देखा जाता है कि प्रॉपर एक्ट रूल ना होने के कारण अगर प्राइसेस जो हैं आपके कई बारी बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो कई बारी बायर्स और जो आपका प्रोड्यूसर है उसको कई बारी सफ़र आउट करना पड़ता है, ठीक है। कई बारी जो आपका प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है वो कई बारी क्वालिटी को मैनिपुलेट भी कर देता है। कई बारी डिलीवरी इश्यूज आते हैं हम लोगों को, जैसे कि अभी कोविड-19 चल रहा है, उसके कारण में भी आपका जो है डिलीवरी इश्यूज आ सकते हैं। देयर कैन बी, इट कैन बी एनीथिंग, बट कोऑर्डिनेशन इश्यूज आते हैं। आपकी जो कंट्रैक्ट फार्मिंग होती है जनरली आपके बिग फार्मर्स को ही हायर आउट करते हैं। तो हमें बेसिकली यहाँ पे हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि जो हमारे स्मॉल और जो मार्जिनाइज फार्मर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके सफ़र आउट करते हैं, और हमें ऐसे ग्रुप्स बनाने चाहिए जिसको छोटे छोटे फार्मर्स को मिलकर हम लोग बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं और वो आगे डील कर सके बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ, ताकि उनको बेनिफिट हो सके। डिपेंडेंसी ऑन द बिग फर्म्स, एक तरीके का मोनोकल्चर प्रमोट होता है कि हाँ जी हमें इसी टाइप के सीड चाहिए तो हमें यही प्रमोट करना है। तो ये कुछ हम लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं। नेक्स्ट देखिए अब हमारे फीचर्स क्या हैं जो हमारे मॉडल कंट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर आता है। तो इस जो मॉडल है ये अभी तक पास नहीं हुआ है कि यहाँ पे बात की गई है कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो देखिए जो हमारा ये मॉडल कंट्रैक्ट एक्ट है ये बोलता है कि हम लोगों को जो बाइंग एंड एंटायर जो है आपकी प्री एग्रीड क्वालिटी
हम लोग पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि आपको कितनी क्वालिटी और कितनी क्वांटिटी में आपको जो है चाहिए एक आपके जैसे मैकडोनल्ड को कितने क्वालिटी और कितने क्वांटिटी का आपको आलू चाहिए, तो पहले ही वो तय हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद हम सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या है हम लोगों का यही आपका कि प्री एग्रीड प्राइस होंगे कि इतने रेट पे हम लोग कम से कम खरीदेंगे ही खरीदेंगे। ये सिचुएशन सिर्फ तभी आपकी ऊपर नीचे हो सकती है, प्री एग्रीड जो प्राइजेस हैं तभी चेंज हो सकते हैं जब एक बहुत ही आपका जो है वॉलेंट मूवमेंट चल रही है, आपकी कोई अप स्विंग या डाउन स्विंग आ जाता है मार्केट प्राइस में, या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ये तभी सिर्फ चेंज हो जाएगा, ताकि वो एक विन विन सिचुएशन रहे दोनों के लिए, फार्मर्स के लिए भी और आपके जो बेसिकली खरीद रहा है जो आपकी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन उस चीज़ को, तो दोनों विन विन सिचुएशन को हों। ये फैसिलिटेशन ग्रुप बनाए जा रहे हैं आपके हर एक लेवल के ऊपर, विलेज लेवल के ऊपर, राइट। एंड जो ये कंट्रैक्ट फार्मिंग है ये अभी तक जो है एम्बिट से बाहर आती है आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट आपकी कॉरपोरेशन एक्ट जो आता है एपीएमसी के अंदर, उसके बाहर आता है जो हमारा कंट्रैक्ट फार्मिंग है। अगर उसको उसके अंदर लाया जाए, आपके जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है इसको लोएस्ट लेवल पे रखा जाए फॉर योर डिस्प्यूट्स, राइट। यहाँ पे एक ऐसी अथॉरिटीज़ वगैरह इंस्टेब्लिश करी जाए ताकि आपका जो फार्मर्स है वो सिक्योर फील करे, राइट। वॉलेटिलिटी आपके जो प्राइसेस हैं उनकी कम हो, बेटर इनपुट्स हो, साइंटिफिक प्रैक्टिसेस हो, फैसिलिटेट कराएं हम लोग क्रेडिट्स को, एंड इंसेंटिवाइज कराएं हम लोग फार्मर्स को, ग्लोबल सप्लाई चेन्स आएंगी। सो दिस इज़ योर फैक्ट जो कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बात करते हैं। सो वे फॉरवर्ड में जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो आपके हम लोगों को हम इंटीग्रेट करना चाहिए हमारे सारे फार्मर्स को आपके एग्रो यूनिट्स के साथ, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स के साथ। जैसे हम लोगों ने बात की कि सेवियाँ अगर बनाई जा रही हैं तो उनको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वीट चाहिए, या फिर आपके जैसे मैकडोनल्ड्स के बारे में, तो हमें ऐसा यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड एक जो है आपका एनवायरनमेंट बनाना चाहिए ताकि एक बेटर प्राइस रियलाइजेशन मिल सके आपके फार्मर को। और जो वेस्टेज हम लोग कई बार देखते हैं कि कई बार बहुत सस्ते हो जाते हैं तो फार्मर्स अपनी सारी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो चीज़ ना हो, राइट। यहाँ पे ट्रस्ट डेफिशिट बहुत ज़्यादा है आपके मिलियन ऑफ ग्रोअर्स के बीच में, वो चीज़ हटनी चाहिए। हम एक क्वाजी जुडिशल सिस्टम को इन्फोर्स करें एज सून एज पॉसिबल, एंड जो हमारे प्रोसेसर्स हैं उनसे हम लोग कोई टैक्सेस ना लें, और जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं उनके ऊपर भी हम लोग जो है आपके कोई टैक्सेस और ड्यूटीज़ ना लगाएं, ताकि हमारा जो फार्मिंग यूनिट्स हैं, और इनफैक्ट अगर हम लोग डबलिंग योर फार्मिंग इनकम बाय 2022 के बारे में बात कर रहे हैं, वो चीज़ अचीव कर सकें, राइट गाइज। सो दिस इज़ ऑल फॉर इट गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।